वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में प्रदूषण रोकने की नई कोशिश, आसमान से बरसेगी कृत्रिम बारिश, एयरक्राफ्ट है तैयार। दिल्ली में अब आसमान से कृत्रिम बारिश बरसने की तैयारी पूरी हो गई है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पहला ट्रायल उत्तर दिल्ली में किया जाएगा। बीते 4 दिनों से पायलट मेरठ से एयरक्राफ्ट लाकर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और उच्च ऊंचाई तक उड़ान भर रहे हैं, जहां से बारिश कराने की प्रक्रिया की जाएगी। सिरसा ने बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए सिविल एविएशन विभाग और अन्य एजेंसियों से भी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी है। अब बस मौसम विभाग की अनुमति मिलनी बाकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौसम विभाग से मंजूरी मिलेगी, 3 घंटे के भीतर कृत्रिम बारिश का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होने वाला विशेष एयरक्राफ्ट फिलहाल मेरठ में पार्क और उड़ान के लिए तैयार है। सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला कुछ नहीं रहे हैं, बिहार में बोली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन राज्य में बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करेगा। गुप्त बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। एक जनसभा में दिल्ली की सीएम ने मजाकिया अंदाज में कहा, हम तो सोचकर आए थे कि जाएंगे, आज लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। ये तो शुक्र है कि मखाने खिला दिए तो थोड़ा पेट भर गया, नहीं तो सुबह से केवल घुमा रहे हैं, खिला कुछ नहीं रहे। अभी सुनील जी कह रहे थे कि नहीं, इसके बाद लिट्टी चोखा खिलाएंगे। यमुना नदी में आया काफी सुधार, सीएम रेखा गुप्ता ने बताया। ऑक्सीजन बढ़ी, जाग और अमोनिया कम। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में यमुना की सफाई को लेकर विपक्ष के आरोप पूरी तरह झूठे और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है, जो हर दिन यमुना के पानी की जांच कर रही है। इस जांच में साफ दिख रहा है कि पिछले कुछ महीनों में यमुना की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ है। दिवाली और छठ को देखते हुए समस्तीपुर गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेनों की सौगात दिल्ली से चलेगी। त्योहारों के दिनों में ट्रेनों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर से समस्तीपुर और गोरखपुर के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाने की भी घोषणा है। दोनों ट्रेनें भी दिल्ली से होकर चलेगी। इन दोनों ट्रेनों में वातानुकूलित शयनयान एवं साधारण कोच लगेंगे। 5 दिसंबर तक WAQF संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य, अन्यथा खत्म कर दिया जाएगा वक्फ का दर्जा। वक्फ संशोधन कानून के विरोध आंदोलन के बीच मुस्लिम संगठनों ने देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय व स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन डेस्क बताए जा रहे हैं, ताकि करीब 1.5 माह में देश भर के करीब 15 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीयन उम्मीद पर किया जा सके। वैसे ऐसे प्रयासों के बीच मुस्लिम संगठनों को उम्मीद कम ही है कि 1.5 माह में यह प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, क्योंकि इसमें तकनीकी और व्यवहारिक दिक्कतें हैं, जिसके चलते पंजीयन की प्रक्रिया धीमी है। अभी तक कुछ हजार ही पंजीयन हो सके। दीपावली पर हरित पटाखों से गूंजेगी दिल्ली, फिर उसके कचरे से MCD करेगी घर रोशन, तैयारियां तेज। दिल्ली में 7 वर्ष बाद हरित पटाखे जलाने की अनुमति मिलने से बड़ी मात्रा में पटाखों का कूड़ा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए MCD ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। MCD ने दीपावली से 1 दिन पहले और अगले दिन सफाई कर्मचारियों की छुट्टी पर पाबंदी लगा दी है। सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारी तय स्थान पर सफाई व्यवस्था को देखें और वहीं पटाखों से निकलने वाले कचरे को अलग से रखें, ताकि उन्हें कूड़े से बिजली बनाने वाले स्थान पर भेजा जा सके। इस कूड़े का लैंडफिल पर जाने वाले कचरे के साथ मिश्र नहीं किया जाएगा। कचरे की सफाई के साथ MCD ने वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भी कर्मचारियों की तैनाती से लेकर कार्रवाई की तैयारी कर दी। पटाखों की बिक्री के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटे कारोबारी पर मंडरा रहा है ये बड़ा खतरा। दिल्ली भर के पटाखा कारोबारियों ने लाइसेंस प्रक्रिया को पूरा करने के दस्तावेज तैयार करने में जुट गए हैं। शुक्रवार से 2 दिन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। उसमें दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज, दुकान की तस्वीर, आधार कार्ड, अग्निशमन मशीनों की खरीद की रसीद समेत अन्य दस्तावेज DCP कार्यालय में जमा कराने होंगे। हालांकि आनन फानन में शुरू इस प्रक्रिया में दिल्ली भर में कुछ पटाखा कारोबारियों को अस्थायी लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इसी तरह जिलाधिकारी द्वारा पटाखा बिक्री व फोड़ने के स्थान भी चिन्हित किए जा रहे हैं। एक जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे स्थानों की संख्या प्रत्येक जिलों में 50 से 70 हो सकती है। दिल्ली में AQI 350 पार होने पर फूलने लगी लोगों की सांसें। दिवाली से पहले एयर क्वालिटी बेहद खराब।
राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले ही बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की सांसें फूलने लगी है। वहीं शुक्रवार सुबह भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में रहा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह 8 बजे AQI 367 रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान सबसे ज्यादा AQI आनंद विहार 370 में दर्ज किया गया। वहीं वजीरपुर में 328, जहांगीरपुरी 324 और अक्षरधाम में 369 मापा गया। दिवाली की तैयारी और वीवीआईपी मूवमेंट ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती। त्योहारी सीजन में दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अपने पीक पर पहुंच चुका है। वीवीआईपी मूवमेंट और दीपावली की तैयारियों के बीच सड़कों पर वाहनों का दबाव अधिक बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मिनटों का सफर तय करने में लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है और सप्ताहांत में तो हालत और भी बदतर होने की संभावना जताई जा रही है। बृहस्पतिवार को भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सबसे अधिक परेशानी नई दिल्ली और मध्य जिले में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते देखने को मिली। दिल्ली में फर्जी नो एंट्री परमिट रैकेट का पर्दाफाश, 19 आरोपी गिरफ्तार। यातायात पुलिस ने फर्जी नो एंट्री परमिट रैकेट का भांडाफोड़ कर 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों द्वारा फर्जी नो एंट्री परमिट के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने प्रवर्तन अभियान तेज कर दिए हैं। समन्वित प्रवर्तन अभियान के तहत आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी NEP तैयार करने, प्रसारित करने और उपयोग करने के मामले में आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत 11 FIR दर्ज की गई है। मूक बधिर के लिए OTT कंटेंट बनेगा सुलभ। केंद्र सरकार ने दिल्ली HC को दी अपनी तैयारी की जानकारी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को सूचित किया है कि अगले 3 महीनों में ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर श्रवण और दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्यता दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दे देगा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सरकार ने यह भी बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हितधारकों और जनता की टिप्पणियों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मसौदा दिशा निर्देश प्रकाशित कर दिया। डूसू की जॉइंट सेक्रेटरी ने खोया आपा। अंबेडकर कॉलेज में पुलिस के सामने प्रोफेसर को जड़े थप्पड़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने बृहस्पतिवार शाम कॉलेज प्राचार्य व ज्योतिनगर थाना के सामने एक प्रोफेसर को 2 थप्पड़ जड़ दिए। वारदात के वक्त डूसू के अध्यक्ष RN मान भी वहां मौजूद थे। किसी तरह से प्रोफेसर को उनके साथियों ने उन्हें बचाया। आरोप है कि अध्यक्ष व संयुक्त सचिव 50 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज आए थे। प्राचार्य के कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया। प्रोफेसर सुजीत कुमार पर दबाव बनाकर जबरन कॉलेज की अनुशासन कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिलवाया गया। असहमति के जवाब में हिंसा लोकतंत्र के विरुद्ध यूपी बिहार को लेकर टिप्पणी से JNU ने गंवाई राजनीति। बिहार चुनाव के बीच दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर वामदल के काउंसलर की टिप्पणी से राजनीति गर्मा गई है। बुधवार को हुई स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की जनरल बॉडी मीटिंग में वामपंथी छात्र दल के काउंसलर ने ABVP के छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर यह कह दिया कि यूपी बिहार वालों को यहां से बाहर निकाला जाए। इसकी वजह से दोनों दलों के छात्रों में भिड़ंत होगी। दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान जारी होने के साथ ही लागू 7 थीम के जरिए प्रदूषण नियंत्रण का दावा। थोड़ी देर से ही सही, दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार शाम 2025-26 के लिए विंटर एक्शन प्लान जारी कर दिया। यह प्लान तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। अक्टूबर से फरवरी तक होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए इस प्लान में 7 प्रमुख थीम एवं 25 एक्शन बिंदु शामिल है। ये एक्शन बिंदु है सड़क की धूल एवं निर्माण प्रबंधन, वाहन उत्सर्जन, उद्योग व ऊर्जा क्षेत्र, कचरा व खुले में आगजनी, नागरिक भागीदारी व निगरानी और ग्रीन इनोवेशन। यह कार्रवाई दिल्ली की 30 से अधिक एजेंसियों के समन्वय से की जाएगी। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 9 दिन तक चली पुलिस की छापेमारी। 7 अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का भांडाफोड़ कर उत्तरी जिला के साइबर सेल थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 22.7 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में 9 दिनों तक छापेमारी की। जांच में NCR पोर्टल पर आरोपितों के बैंक खातों से जुड़ी 46 शिकायतें मिली है। इनके बैंक खाते में जमा 8.59 लाख रुपए फ्रीज रख दी।
गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस को लेकर मचा घमासान, डीएसजीएमसी और अकाली दल आमने सामने। अगले वर्ष दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव है। इसका असर गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पड़ रहा है। इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने शिरोमणि अकाली दल पर अलग आयोजन कर दिल्ली के संगत को बांटने का आरोप लगाया है। डीएसजीएमसी द्वारा इस पवित्र अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य आयोजन 23 से 25 नवंबर तक लाल किले पर होगा। कालका शिरोमणि अकाली दल पर अलग से कार्यक्रम आयोजित करने पर गलत परंपरा शुरू करने का आरोप लगाते रहे। उनका कहना है कि परंपरा अनुसार वे गुरु से जुड़े स्थान पर ही संबंधित कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राजघाट या आईपी डिपो, 2000 करोड़ की लागत से बनेगा नया सचिवालय, स्थान चयन पर मंथन जारी। दिल्ली सचिवालय भूकंप की दृष्टि से असुरक्षित भवन में चल रहा है। मुख्यमंत्री ने नया सचिवालय बनाने की भी घोषणा की है, लेकिन इसके लिए स्थान का चयन अभी तक नहीं हो सका है। 2 बार स्थान चिन्हित करने के लिए बैठक हो चुकी है। बुधवार को भी इसे लेकर बैठक रखी गई थी, मगर किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई है। नए सचिवालय के लिए जिन स्थानों पर विचार हो रहा है उनमें लोक निर्माण विभाग मुख्यालय, राजघाट पर बंद पड़ा थर्मल पावर प्लांट और डीटीसी का आईपी डिपो शामिल है। कुछ अन्य स्थानों पर भी विचार किया जा रहा है। जेएनयू में जनरल बॉडी मीटिंग में हिंसा, यूपी बिहार से आने वाले स्टूडेंट्स को लेकर की गई टिप्पणी पर बवाल। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच एक बार फिर हिंसा हुई। बुधवार को स्कूल ऑफ सोशल साइंस में जनरल बॉडी मीटिंग के छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में कई छात्र छात्राओं के घायल होने की जानकारी दी गई है। अब जेएनयू प्रबंधन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि वामपंथी छात्र संगठनों, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। उसके बाद ही विवाद हो गया। आखिर दिल्ली में आज तक क्यों नहीं हुआ वन्य जीव परिषद का गठन? नुकसान होने पर लोगों को मुआवजा तक नहीं मिलता। इसे विडंबना कहे या प्रशासनिक अनदेखी, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में वन्य जीवों से होने वाले जान माल के नुकसान को लेकर मुआवजा मिलने का प्रावधान नहीं है। जी हाँ, सच यही है। और यहाँ जब तेंदुए की घुसपैठ से अगर कोई हादसा हो जाए या फिर नीलगाय अथवा सूअर किसी फसल को बर्बाद कर जाए तो किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। वजह राजधानी में राज्य वन्य जीव परिषद का गठन न होना। हालांकि बीच बीच में इसके गठन की मांग उठती रही है, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। लागत से ज्यादा टोल वसूली बंद हो याचिका पर हाईकोर्ट गंभीर, एनएचएआई को हलफनामा दाखिल करने का आदेश। निर्माण लागत की वसूली पूरे करने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली रोकने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता अब्दुल करीम अंसारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एनएचएआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को होनी है। उदयपुर के अनोखे होटल को लेकर दिल्ली एसपी का आदेश, मेटा को 36 घंटे में वीडियो हटाने को कहा। ताज लेक पैलेस उदयपुर के खिलाफ अपमानजनक दावे करते हुए एआई के माध्यम से बनाए गए एक इंस्टाग्राम वीडियो को हटाने का दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा है कि अदालत का प्रथम दृष्टया यह मत है कि विवादित वीडियो की विषय वस्तु झूठी है। ऐसे में झूठे वीडियो का प्रसार सीधे तौर पर वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और जनता के सामने वादी की संपत्ति ताज लेक पैलेस उदयपुर को गलत तरीके से पेश करता है। पीठ ने कहा कि उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया वीडियो झूठा है और इसे हटाया जाना चाहिए। दिवाली से पहले एमसीडी ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, बोनस के लिए पहली बार अपनाए डिजिटल प्रणाली। एमसीडी ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दी है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस समय से पहले जारी कर करीब 48.70 करोड़ रुपए की राशि अपने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर कर दी है। मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने घोषणा करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए खुशी और प्रोत्साहन का तोहफा बताया है। मेयर ने कहा कि निगम प्रशासन इस बार बोनस वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और गति लाने के लिए पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली अपनाई है। ऑपरेशन आघात 2.0 दिल्ली में राह चलते अपराधों में 20% कमी, 600 पुलिसकर्मियों ने की 500 से ज्यादा गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बताया कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने के आंकड़ों के अनुसार राह चलते होने वाले अपराधों में कमी दर्ज की गई है। इसके लिए ऐसे अपराधों में संबंधित पीसीआर कॉल में 20% की कमी आने के आधार पर दावा किया गया है। इसके पीछे का कारण साझा करते हुए पुलिस ने बताया है कि नाइट पेट्रोलिंग, गाड़ियों की जांच और सतर्क पुलिसिंग के चलते ऐसे अपराधियों पर नकेल लगी है।
है। वहीं संगठित अपराध, आदतन अपराधियों, शराब तस्करों और ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई के तहत ऑपरेशन आखा 2.0 में लगभग 500 लोगों को पकड़ा गया। जोखिम के मुहाने पर खड़ा है हिमालय, ताजा रिपोर्ट के कारण गिनाते हुए जताए इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान की जरूरत। ताजा रिपोर्ट में एक बार फिर जताया गया है कि हिमालय एक अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां जलवायु परिवर्तन और बेहतरीन मानव विकास मिलकर अभूतपूर्व आपदा जोखिम पैदा कर रहे हैं। एनहांसिंग मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग एंड रेसिलिएंट सेटलमेंट इन द हिमालय रीजन रिपोर्ट के अनुसार अब एकीकृत हिमालय एक्शन प्लान की जरूरत है, जिसमें लोगों की भागीदारी हो और पुराने बिखरे एवं आपदा प्रबंधन तरीकों की जगह एक ऐसा मल्टी हजार्ड वार्निंग सिस्टम बने जो सख्त भूमि उपयोग और आजीविका रणनीतियों से जुड़ा हो। दीपावली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी, स्पाइस जेट ने शुरू की स्पेशल उड़ानें। दीपावली और छठ पर घर जाने की सोच रहे हैं तो बिहार के यात्रियों को स्पाइस जेट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल स्पाइस जेट ने बिहार के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाई है। एयरलाइन ने प्रमुख भारतीय शहरों से पटना और दरभंगा के लिए स्पेशल उड़ानें शुरू की है। ताजा जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट ने त्योहारों के मद्देनजर अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से पटना के लिए नई उड़ानें शुरू की है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई से दरभंगा के लिए अतिरिक्त फ्लाइट चलाने का भी ऐलान किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।